अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस। क्योंकि हम लास्ट वीडियो में पहले 6 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुकी हैं और इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करने से ही आप पिछली वीडियो पर जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, तो हम चलते हैं 15.7 न्यूमेरिकल पर कि सोलेनाइड। हमारे पास एक सोलेनाइड है, आपने पूरा मुकम्मल एक टॉपिक पढ़ रखा है कि सोलेनाइड के बारे में। ठीक है, सोलेनाइड में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इस तरह से ज़्यादा सारी वायर्स को राउंड शेप में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, 250 नंबर ऑफ टर्न्स। एन कितना है, 250 है। ठीक है, एंड इट्स सेल्फ इंडक्शन, और इसमें सेल्फ इंडक्शन, जब सेल्फ की बात होगी तो एल लेंगे, जब म्यूचुअल की बात होगी तो एम लेंगे। ठीक है, 2.4 मिली हेनरी, तो मिली को ख़त्म करके हम 10⁻³ लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास है जी, व्हाट इज़ द फ्लक्स। हमने क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाई। ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर। जब हमारे पास करंट क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, व्हेन द करंट इज चेंजेस एट 20 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, और सेकंड किसका है, टाइम का। तो हम क्या लिखेंगे, डेल आई बाय डेल्टा टी। तो हम चलते हैं, हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, फाई फाइंड कर लेते हैं। तो फाई के लिए हमने एक बहुत आसान फार्मूला पढ़ चुका है, सेल्फ पढ़ रखा है। किस में, टॉपिक में, इसी सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में हमारे पास क्या है कि एन इक्वल है, एन फाई इक्वल है एल आई के। ठीक है, ये रिलेशन आप सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाई, तो आप फाई को यहीं पे रहने दें। ठीक है, एल आई बाय एन। ठीक है, तो हमारे पास तमाम तर वैल्यूज मौजूद हैं। 2.4 10⁻³ आई की वैल्यू क्या है, 2 है, एन की क्या है 2.4, एन की हमारे पास है 250। ठीक है, एन की हमारे पास क्या है 250। इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास जो फाई का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.92 10⁻⁵ वेबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई का यूनिट। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईएमएफ फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल डी आई बाय डेल्टा टी। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल। हमने क्या करना है, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। और एल हमारे पास कितना है, 2.4 10⁻⁻3, और डी आई बाई डी टी आपको पता है कितना दिया गया है, 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 48 10⁻⁻3। ठीक है, वोल्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 48 मिली वोल्ट। तो होप्स हो कि आपको ये पहला न्यूमेरिकल क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15.8 की तरफ। ठीक है, 15.8 में वो कहता है अ सोलेनाइड ऑफ लेंथ। फिर वही बात आ गई, किसका फार्मूला, यहाँ पे समझ सोलेनाइड है हमारे पास। ठीक है, बाउंडेड फॉर्म में एक वायर है जिसका नाम है सोलेनाइड। ठीक है, ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और उस 8 सेंटीमीटर को हम किस में तब्दील कर देंगे, मीटर में तब्दील कर देंगे, और वो 0.08 मीटर लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया ना 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या लिखते हैं 10⁻⁻²। ठीक है, और अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन ये माइनस साइन ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इसकी जगह -4 ही आएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हम 100 पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, मतलब पहले 1/100 लिखते हैं। ठीक है, पहले केस में जब 1 सेंटीमीटर होता है, और जब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो हम 2 टाइम्स 1/100 डिवाइड कर देंगे। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻4 ही लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है, और इसके अलावा हमें टर्न्स दी गई हैं, 520 टर्न्स हैं, वो हम एन से मेंशन कर देंगे।
ठीक है। और हमने फाइंड करनी है सेल्फ इंडक्टेंस एल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। ऑफ द सोलेनोइड व्हेन द कोर इज एयर इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज इंक्रीज्ड थ्रू 1.5 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड। हमारे पास करंट चेंज हो रहा है। क्या कितना चेंज हो रहा है? 1.5 एम्पियर, जब हमारे पास टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड है। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ फाइंड करना है हमने। ठीक है। और हमें म्यू नॉट की वैल्यू भी यहाँ पर बताई गई है। कोशिश करें कि अभी ज़बानी याद कर लें, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में बताई जाती है और कुछ में नहीं बताई जाती, तो आपको ये ज़बानी आनी चाहिए। 4π10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अब हम इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। वैल्यूज हमें तमाम गिवन है, हम साथ के साथ इनके यूनिट सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर था तो हम इसे मीटर में तब्दील कर देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हम इसे मीटर स्क्वायर में तब्दील कर देंगे। बाकी हमारे पास तमाम वैल्यूज क्लियर है। n 520 है, डेल आई 1.5 एम्पियर है, डेल्टा टी 0.2 सेकेंड है, म्यू नॉट गिवन है, एल फाइंड करना है। तो एल के लिए हम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो वैल्यूज़ गिवन है। जो जैसी वैल्यूज़ गिवन होंगी वैसा ही फार्मूला। सेल्फ इंडक्शन के हमारे पास 1, 2 या 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है। तो आप उनमें से वो फार्मूला लेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हो। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये तमाम वैल्यूज म्यू नॉट है, एन हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। तो हमें स्मॉल एल दिया गया है, एन भी दिया गया है, तो हम ये वैल्यूज आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, वो एन की जगह हम लिखेंगे एन बाय एल का स्क्वायर। ठीक है। और ए एल। अब आगे क्या करेंगे? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल। आपकी मर्जी है, आप इसको कट कर दें। ठीक है। एक बार वैल्यू पुट कर दें। ठीक है। ए एल एक बार पुट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से फार्मूला को सिंप्लीफाई करें और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ क्या आएंगी? 4π10⁻⁻7। एन की वैल्यू कितनी है? 520 है। ए की कितनी है? 0.5 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ठीक है। और एल की कितनी है? 0.08। ठीक है। इसको डिवाइड करें, इन तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लें, मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.12 एल 10⁻⁻4 हेनरी। ठीक है। एल की हमारे पास जो यूनिट है सेल्फ इंडक्शन की वो क्या है? हेनरी है। अब हमने फाइंड करना है ईएमएफ, तो वो हमारे पास बहुत ही आसान है। ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एल डी आई बाय डी टी सबसे बेस्ट है जब हमारे पास डी आई बाय डी टी गिवन हो। और एल अभी अभी हमने फाइंड कर लिया। तो एल की वैल्यू आई है हमारे पास 2.12 10⁻⁻4 और डेल आई कितना है? 1.5 और डेल्टा टी कितना है? 0.2। तो बस सिंपल इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 10⁻⁻4 वोल्ट। और हम चाहें तो इसे मिली में तब्दील कर सकते हैं, तो हम इसमें से 10⁻1 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 1.6 हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट। मतलब अगर हम इस वैल्यू को 16/10 लिख दें, ठीक है, मतलब एक जो हमारे पास 1 है 10⁻1 है, उसको ला के इधर डिवाइड कर दें और बाकी जो बचेगा वो -3 वोल्ट। अब कुछ बच्चे समझेंगे कि डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 10⁻⁻1 है, तो वो जब हम इसे अलग करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 1.6 आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास आ गया 1.6 10⁻³ वोल्ट। ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। अब हम चलते हैं 15.9 की तरफ। 15.9 हमारे पास इसमें हमसे पूछा गया कि व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर। ठीक है। जब हमारे पास क्या हो कि अगर करंट चेंज हो रहा हो, कहाँ से? 100 मिली एम्पियर, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू है, बाद में करंट बढ़ जाए और कितना हो जाए? 200 मिली एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। तो हम ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे। आई 100 मिली एम्पियर, आई एफ 200 मिली एम्पियर, डेल्टा टी 0.05 सेकेंड। ठीक है। एंड ई एम एफ ऑफ
40 मिली वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोयल। तो EMF कितना है 40 मिली वोल्ट, मिली को हम तब्दील कर देंगे 10⁻³ में। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, आपने क्या फाइंड करना है L, और फाइंड द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कोयल, ठीक है। और आपने एनर्जी जो चेंज हो रही है वो फाइंड करना है, डेल्टा U फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं L, ताकि वो आसानी से हल हो सकता है, फाइंड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे डेल U की तरफ। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास L फाइंड करने के लिए वही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, LdI/dt, ठीक है। सबसे बेस्ट फार्मूला है LdI/dt। अब यहाँ पे देखें कि EMF हमारे पास है 40 10⁻³ L हमने फाइंड करना है DI। अब DI देखें कि हमने फाइंड नहीं किया, मतलब IF माइनस I कर देना था, वो हमने मतलब चेंज इन करंट जो है वो फाइंड करना है। तो चेंज इन करंट के लिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। डेल I लिख दें, ठीक है, IF माइनस I आ जाएगा, और ये IF कितना है 0.2 है, वो कितना है 0.1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1। तो हम यहाँ पर इसकी आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.1, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 0.05, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, हेनरी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 मिली हेनरी लिख सकते हैं। L हमारे पास कितना आ गया 2 मिली हेनरी। L हमारे पास कितना आ गया 2 मिली हेनरी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें मैक्सिमम तमाम क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं। तो हमारे पास डेल U क्या होगा, डेल U आपको पता है UF माइनस UI के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, अब UF फाइंड कर लेते हैं। UF देखें कि हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है 1/2 LF का स्क्वायर। जब LI होगा तो LI लिखेंगे, जब LF होगा तो LF लिखेंगे। 1/2 L कितना है, अभी आया है 2 10⁻³ और IF कितना है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से कट गया, तो हमारे पास ये इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वो कितना होगा 0.2 का 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ UF जाओ, ठीक है। उसके बाद हम UI फाइंड कर लेते हैं। UI हमारे पास आ जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 2 10⁻⁻³, ठीक है, और I कितना है 0.1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कट किया और हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 10⁻⁵ जाओ। आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में से क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में मैं उसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ, ठीक है। डेल U UF UI, UF क्या आया है हमारे पास 4 10⁻⁻⁵ और इधर क्या आया 10⁻⁻⁵। तो क्या आ जाएगा 3 10⁻⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁻⁵ जाउल, ठीक है। तो बस यहाँ तक आप इसे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर किताब के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है तो किताब के अकॉर्डिंग है यहाँ पर मिली जाउल में। तो आप क्या करें कि इसमें से जो वैल्यूज़ हैं 2 इनको अलग कर लें -2, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अलग कर लें। मिली जाउल ये 10⁻² को 3/100, ठीक है, और इधर 10⁻³ जाउल, जाउल को साथ साथ मेंशन करते जाएं तो ये बन जाएगी 0.03, और यहाँ पे ये आ जाएगा मिली जाउल। तो डेल U हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 15.11 की तरफ। यहाँ पे देखिए 15.10 भी है, सॉरी अभी यहाँ पे हमारे पास है कि लाइक एनी फील्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। हमारे पास ये जो फील्ड की बात की जा रही है, ये हमारे पास
जो हमारी अर्थ है ये भी अपना एक मैग्नेट रखती है, मतलब हर जगह पे अट्रैक्शन और रिपल्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ इज। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ टेस्ला इफ द स्पेस ऑक्युपाइज एन एरिया ए 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर एंड हैज़ हाइट 750 मीटर, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की हाइट है वो कितनी हो 750 मीटर। तो आप फाइंड करें, हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फाइंड करनी है, जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी। आप लेट्स सपोज करें कि हमारे पास क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें निकलने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और ये उसकी क्या होगी, हाइट होगी L, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें B की वैल्यू दी गई है, A की दी गई, मतलब उसका एरिया कितना है, स्पेस कितनी है, L कितना है और म्यू नॉट कितना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, U इक्वल है 1/2B², ठीक है, म्यू नॉट इंटू AL। और 1 मिनट में होने वाला न्यूमेरिकल है, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट आपने लिखनी है और कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 1/2B कितना है 7 10⁻⁵ का स्क्वायर, म्यू नॉट कितना है 4 पाई 10⁻⁷, ठीक है, और A कितना है हमारे पास 10 10⁸ मीटर स्क्वायर, और हमारे पास L कितना है 750। सिंपल, ध्यान से तमाम वैल्यूज़ का इसका पहले स्क्वायर ले, फिर मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें। तो हमारे पास जो U की वैल्यू आएगी वो होगी 1462, ठीक है, 0.977 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस डेसिमल को सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये 4 पॉइंट्स इधर आएगा, तो हमारे पास पावर इंक्रीज हो जाएगी इसकी कितनी 10⁻⁹ हो जाएगी 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जूल, ये इसकी क्या आ गई, किसी भी अर्थ की जो उसने मैग्नेटिक फील्ड हमें बताई थी उसमें स्टोर एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं 15.11 पे, जो कि हमारे पास इस चैप्टर का आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें वो क्या कहता है कि अ स्क्वायर ऑफ कॉइल, हमारे पास कॉइल की शेप कैसी है, जैसे स्क्वायर होता है, ऑफ साइड, उसकी एक साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर है, हैज़ 200 टन्स, और उसमें कितनी टन्स हैं 200 टन्स हैं, एंड रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला। इफ द पीक EMF इज 12 वोल्ट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है एक स्क्वायर लूप, ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म में कॉइल को रखा गया, ठीक है, उसकी एक साइड 16 सेंटीमीटर, मतलब आसानी से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ वेट सेम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200 है, B हमें जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है वो कितनी है 0.05 है, और E नॉट हमारे पास कितना है 12 वोल्ट। तो हम इसके लिए सिंपल, आपने मैक्सिमम EMF का जनरेटर के टॉपिक में, हमारे पास AC जनरेटर के टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि E नॉट इक्वल है NA⍵B, ठीक है। अब हमारे पास जो A है वो हमने यहाँ पे A लेना है, तो A एरिया हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि लेंथ और विड्थ इसमें एरिया में स्क्वायर लूप में सेम होती है, तो हम L मल्टीप्लाई बाय L लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी है 200, एरिया की जगह पर डबल L आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और ओमेगा हमने क्या करना है फाइंड करना है, और B की वैल्यू कितनी है 0.05, और E नॉट की कितनी है 12 200, और L को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, ठीक है, और 0.05। अब हम क्या करेंगे कि 12 पे इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आसानी से, और इसकी वैल्यू आएगी 46.875 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, और हम इसको लिख सकते हैं, डेसिमल ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर दें, इस तरह से भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इजी क्वेश्चन था 15.11। अब हम चलते हैं 15.12 की तरफ। उसमें है हमारे पास जनरेटर, ये दोनों जनरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, ठीक है, 11 और 12।
आ जनरेटर हैज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। अब आपने कौन सी कॉइल ली है? रेक्टेंगुलर कॉइल की है। 360 टर्न्स द कॉइल रोटेट्स एट 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसकी स्पीड कितनी है? 420 रेवोल्यूशन है। यहाँ पर देखें कि एन कितना है? 360, ठीक है। और हमारे पास जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 420 रेवोल्यूशन पर मिनट है। आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन होता है, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना। 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। रेडियन क्योंकि ऐसा यूनिट है और रेवोल्यूशन जो है वो ऐसे यूनिट है, मतलब सिंपल यूनिट है, कोई भी यूनिट रैंडम यूनिट जैसे होते हैं। तो हमने रेवोल्यूशन को किस में तब्दील करना है? ऐसा यूनिट में तब्दील करना है। और 1 मिनट हमारे पास किसके बराबर होता है? 60 सेकंड की। तो इस तरह से अगर इकट्ठा इसको यूनिट को तब्दीली को देखा जाए तो बहुत मुश्किल लगता है, और अगर हम एक एक चीज़ को अलग कर लें और हमें समझ हो तो फिर बहुत आसानी से हम यूनिट को तब्दील कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 पाई रेडियन पर सेकंड साइड पे हो गया। 420 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 43.98। ठीक है। हमारे पास 0.14 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। द पीक वैल्यू ऑफ EMF प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर इज E0। पीक वैल्यू है, ठीक है। सिंपल EMF होगा तो E लिखेंगे, अगर पीक वैल्यू कही जाएगी तो E0 लिखेंगे। 50 वोल्ट इफ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल। अब हमें क्या दिया गया भला? अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, उसको इस तरह से रखा गया है तो उसकी जो ये विड्थ है वो हमें दी गई है और लेंथ हमसे पूछी गई है, ठीक है। और विड्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले सिंपल यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। E0 इक्वल है N ओमेगा AB के, ठीक है। और A की जगह अब हम पहले की तरह स्क्वायर की तरह L मल्टीप्लाई L नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे L मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओ सॉरी, एरिया किसके बराबर है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो N ओमेगा एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा? A और विड्थ, ठीक है, B। अब आपने इसे सेम नहीं समझ लेना। ये हमारे पास ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको थोड़ा टर्न करके इस तरह से लिखा होता है, और ये विड्थ है। हम विड्थ को एक साइड पे कर लेंगे, सॉरी लेंथ हमने फाइंड करनी है ना, क्या हो गया दिमाग को। यहाँ पर हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होनी है, तो हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय W आएगा। तो L को साइड पे कर लेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे। L इधर आ गया, E0 बाय N ओमेगा, ठीक है, और ये विड्थ है, ठीक है, B। और हमारे पास E0 की वैल्यू कितनी है? 50, N की कितनी है? 360, ओमेगा की कितनी है? 43.98, और विड्थ की कितनी है? 0.05, B की कितनी है? 0.14। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें और इस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.45 मीटर, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? टेरेस पर -2 से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और 100 से ही डिवाइड कर दें तो बहुत आसानी से ये वैल्यू, अब जो ये 100 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 हमारे पास किसके बतौर सेंटीमीटर इस्तेमाल होगा, तो ये 45 सेंटीमीटर लेंथ इसकी आ जाएगी। लेंथ कितनी आएगी? यहाँ पर देखें कि 45 को हमने क्या करना है कि 0.45 है, इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पर ही डिवाइड कर देंगे। जो 100 पर डिवाइड किया है वो एज अ सेंटीमीटर लिखा जाएगा, और जो ऊपर वाला 100 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेंथ कितनी आएगी? 45 सेंटीमीटर। ओके जी, यहीं तक हम डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूँगी, और होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।